हम हैं जोनाथन और एंजेला स्कॉट और हम मसाई मारा के शेर, तेंदुए और चीतों को 40 साल से देखते आ रहे हैं। वो हमारे लिए सिर्फ जानवर नहीं है, बल्कि हम उन सबको नाम से जानते हैं। हमारे साथ हैं हमारे दोस्त जैक्सन ओली लोसेया। इन्होंने अपनी जिंदगी मसाई मारा में ही गुजारी है और ये सभी जानवर इनके लिए भी उतने ही खास हैं जितने हमारे लिए। तो आइए हमारे साथ, क्योंकि आज हम उनकी जिंदगी की अंदरूनी कहानी से पर्दा उठाने जा रहे हैं। आज का दिन बहुत बढ़िया है, आप भी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। मिट्टी गीली होती है तो यही नजारा होता है। आई लव इट। पानी में कलर्स देखिए, मगर नहीं जॉनी, रोड पर ध्यान दो। 1 मिनट के लिए भी ध्यान भटक जाए तो यही होता है। कल रात यहाँ बहुत बारिश हुई है। ओह, ये मार्श प्राइड का इलाका है, लेकिन हम इस इलाके को बिला शाका कहते हैं। स्वाहिली में इसका मतलब होता है विदाउट फेल, क्योंकि यहाँ आपको हमेशा शेर मिलते हैं। ये 2 शेरनियां, हम इन्हें रेड और स्पॉट बुलाते हैं, और उनके 3 बच्चे हैं। उनमें से एक बहुत छोटा है, करीब 10 हफ्ते का छोटा सा शेर। हम उसे कलेले बुलाते हैं। स्वाहिली में इसका मतलब होता है शोर मचाने वाला, क्योंकि वो हमेशा शिकायतें करता रहता है। वो चाहता है कि सबको हमेशा पता रहे कि वो कहाँ है। आगे मुझे कुछ शेर दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वहां उन्होंने कोई शिकार मारा है, जिसका मतलब है कि बच्चों को कुछ खाने का मौका मिल सकता है। अब ये एक अच्छी खबर है, ये हमारे वॉरियर्स में से एक है और ये इन बच्चों के बाप हैं। कलेले को जरा भी परवाह नहीं है, लेकिन रेड थोड़ी सावधान है, क्योंकि आपको याद ही होगा कि कई बार शेरनियों के साथ ऐसा होता है कि उनके बच्चों को बड़े शेरों ने मार डाला है। लेकिन जब आप बच्चों के रिएक्शंस देखें तो लगेगा कि इन बड़े बच्चों के साथ खेलते वक्त नन्हा कलेले एकदम मस्त है। वो बड़े शेरों के आसपास बड़े आराम से खेल रहा है, लेकिन माँ हमेशा थोड़ी चौकन्नी रहती है। ये देखिए, जरा संभल के। वो कह रहा है कि ये मेरा है और बच्चों को कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि बच्चे शायद उसी के हैं। लेकिन मादा को देखिए, वो अभी भी इंटरेस्टेड है, जबकि वो बचा कुचा थोड़ा सा मीठ है। लेकिन उन्हें संभल कर रहना पड़ेगा। ये शेर की जुबान में इसका मतलब है दूर हट जाओ, ये मेरा है। नन्हा कलेले सीख रहा है कि शेर बनने का मतलब क्या होता है। वो बड़े शेरों के साथ बाहर घूम रहा है, एक बड़े समूह में आ गया है। लेकिन आप सुन सकते हैं ये उसी की आवाज है, इसलिए हमने उसका नाम कलेले रखा है। ये इनके खेलने का तरीका है। अब वो बड़ी टीम में है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अब इतना बड़ा हो गया है कि इस तरह की उठापटक झेल सकता है और इसमें उसे मजा आता है। वो हमेशा खेलने के लिए बड़ों को उकसाता रहता है। ओके, बाईं तरफ जो शेर है उसका नाम चोंगू है। वो कलेले का डैड है, या हमें ऐसा लगता है कि वो उसका बाप है, और हम उसे चोंगो इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी एक ही आंख है। शेरों में थोड़ा बहुत लगाव तो होता ही है। वो आपस में सिर से सिर मिलाते हैं, क्योंकि जाहिर है उन्हें साथ साथ ही रहना है। 6 बब्बर शेर, ये नरों का एक बहुत ताकतवर ग्रुप है। ये सभी मार्श प्राइड और द टोपी के मैदानों के रिज प्राइड को कंट्रोल करते हैं, यानी वो एक बहुत बड़े इलाके में घूमते हैं। इस चीज को मैं बहुत मिस कर रहा था, इन बब्बर शेरों का होना, लेकिन ये मुझे थोड़ा अजीब लगता है। वैसे ये अच्छा है, लेकिन उतना नहीं जितना मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये शेर यहाँ बिलाशाका के इलाके में ज्यादा वक्त न गुजारे, बल्कि वहां रहे जहाँ कबीली, क्लाउडी आई, दादा और बाकी मादाएं हैं, जहाँ बाकी छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं इन बड़े शेरों को वहां देखना चाहता हूँ। इस चीते की बात ही कुछ और है। मुझे लगता है कि उससे कुछ दिख गया है, और जिस तरह से वो ऊपर टीले पर खड़े होकर देख रही है, मैं देख सकता हूं कि वहां दूर एक थॉमसन गजेल है। जैसे हम कोई जानवर देखते हैं जिसका वो शिकार करने वाली हो, तो हम अपनी पोजीशन ले लेते हैं।
और मैं पोजीशनिंग में मास्टर हूं। और अब हमारे सामने एक गजेल है, वो उसे देख रही है वहां से। ज़ेब्रा वो उसके मेन्यू में नहीं है, बफेलो नहीं, टोपी बिल्कुल भी नहीं। गजेल वो उसका टारगेट है। चीता की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो शिकार करने में बड़े माहिर होते हैं। ये एक मेल टॉमी है, उसका अपना एक इलाका है। उसे पता है कि वो यहाँ क्यों आया है। वो उस छोटी सी जगह पर यह दावा कर रहा है कि ये मेरा घर है। लेकिन जब आप अकेले होते हैं और आपके पास ये देखने के लिए कोई सपोर्ट नहीं होता है कि चारों तरफ से किसकी नजर आप पर है, तो आप शिकार बन सकते हैं। चीता बहुत फुर्तीले होते हैं और अपने पैदा होने से लेकर मरने तक ये शिकार के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। और वो धीरे धीरे बड़े आराम से थॉमसन गजेल की तरफ बढ़ रही है। इसमें अच्छी खासी दौड़ भाग होगी क्योंकि थॉमसन गजेल बहुत तेज भागते हैं। ये कमाल के शिकारी, मुझे ये जानवर बहुत अच्छे लगते हैं। अब वो फाइनली खुलकर आगे बढ़ रही है क्योंकि थॉमसन गजेल घास चरने में लगा है। अब वो तेजी से जा रही है, उसने दौड़ना शुरू कर दिया है। ये देखिए क्या रफ्तार है, वो हमारी तरफ आ रही है। टॉमी को बचने का कोई मौका नहीं मिला। आखिर में पकड़ ही लिया। ये वाकई एक कमाल का चीता है। अब अमानी को खाना मिल गया है। हमें भी ये देखकर बहुत खुशी होती है कि एक चीता अपने बच्चों के साथ सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि चीता के जिंदा रहने के लिए थॉमसन गजेल बहुत जरूरी है। वो एक बड़ा गजेल था और अब वो इन सारे चीता का खाना है। ऐसा होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि इस जंगल के लिए ये एक अच्छी बात है। अमानी ने अपना खाना खत्म कर लिया है और बच्चे भी भरपेट खाकर खुश हैं। अब वो किसी पेड़ की छांव में जा रहे हैं जहां वो बाकी का दिन आराम करेंगे। अब गिद्ध आ गए हैं और इन गिद्धों को देखिए। इन गिद्धों को देखकर आपको पता है और कौन कौन आते हैं? लकड़बग्घे और ओह ये लीजिए, शेर भी आ गए। एक और भी बड़ा सरप्राइज। अमानी को इस बात का डर रहता होगा। देखिए तो, शेरनी है, अपने बच्चों के साथ आई है। ये एक और खाना छीनने वालों में से है जिसकी आमतौर पर हमें उम्मीद नहीं होती, लेकिन गिद्ध हमेशा चीता के लिए दुश्मन लेकर आते हैं। पर अमानी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अच्छे से खाना खा चुकी है और वो अगले कुछ दिनों तक खुश रहेगी। शेर और उसके बच्चे अब इस बच्चे कुचे मांस के टुकड़े के साथ गुजारा करेंगे और अमानी आराम। यहाँ एक प्रॉब्लम है। कल जब उन्हें छोड़कर गए थे तो शेर के 4 बच्चे थे, अभी सिर्फ 3 ही दिखाई दे रहे हैं। मैं बस यही चाहता हूँ कि वो यहीं कहीं शायद नीचे की तरफ हो, उस दरार में। मुझे मादाएं तो दिख रही हैं, वो वापस आ रही हैं। अब हमें जल्दी ही पता लग जाएगा कि उनका एक बच्चा खोया है या नहीं, क्योंकि अगर वो नीचे कहीं घुसा होगा तो अपनी माँ की आवाज सुनकर निकल आएगा। उनके पेट देखते हैं। ओह नो, उन्हें कुछ अच्छा खाने के लिए नहीं मिला है। उन्हें वाकई खाना नहीं मिला है। ये हमारे शिकारियों के लिए साल के सबसे मुश्किल दिन होते हैं, क्योंकि यहाँ बाहर से कोई जानवर नहीं आते। वो साउथ में सेरेंगेटी की तरफ जाते हैं। विल्डेबीस्ट और ज़ेब्रा, उनके बड़े बड़े झुंड, वो यहाँ नहीं आते। सरहद देखिए, बच्चे कितने खुश हैं और भूखे भी। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ माँ को देखकर खुश हैं, बल्कि उन्हें दूध भी चाहिए। हमें पता है कि शेर गिनती कर सकते हैं। कुछ देर में उन्हें ये पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। उनका एक बच्चा गायब है। और देखिए वो बच्चे एक साथ कितने ध्यान से रहते हैं। इसलिए उनमें से इस तरह एक बच्चे के गायब होने का मतलब है कि कोई अनहोनी हुई होगी।
और इसलिए ये ज़रूरी होता है कि वो एक ही जगह पर रहें अपने भाई बहनों के साथ। जब उनकी माँ दूर जाती है तो वो एक ग्रुप में साथ साथ रहते हैं। ओह, मिल गया। वो बच्चा वहां है। वो चौथा बच्चा है। ओह माय गुडनेस, लेकिन वो काफी दूर है। और वो क्या कर रहा है? बड़ी तसल्ली मिली, लेकिन सच कहूं तो अभी भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उसे वापस उस जगह पहुंचना है जहां पर उसकी माँ है। लेकिन इस वक्त वो नन्हा बच्चा गलत दिशा में जा रहा है। मेरा मतलब, मेरे लिए तो वो उधर पास में ही है, लेकिन शेर के हिसाब से वो काफी दूर है। ओके, माँ उठ गई। वो बच्चों के साथ थोड़ी बहुत आवाजें लगा रही है। शायद दूसरा बच्चा भी उसे सुन ले। ओके, मैं उस छोटे बच्चे को देख सकता हूं। वो आ रहा है, आ रहा है। ओह, बहुत बढ़िया। चलते जाओ बच्चे। ओह, देखो देखो देखो, शायद उनमें से एक माँ उसे देख ले। वो दौड़ता हुआ आ रहा है। वो देखिए। ओह, अब माँ को आवाज आ जाएगी। देखिए, माँ ने उसे देख लिया। और वो छोटा बच्चा कह रहा है, आकर मेरी मदद करो, मुझे वापस अपने ग्रुप के पास जाना है। एक मादा अब थोड़ी परेशान लग रही है। शायद वो नीचे जाकर उसे ले आएगी। यस, वो वापस आ गया। ओह ये बहुत होशियार है। लेकिन इससे मुझे एक बात याद आ गई कि किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम रोज ये सोचकर यहाँ आते हैं कि हम आएंगे और यहाँ पर माएँ होंगी और चारों बच्चे होंगे। आगे जाकर उस तरफ छोटा सा कलेले होगा और वो मस्त होगा। और कभी कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन इसीलिए मुझे और एंजेला को यहाँ पर आना अच्छा लगता है। जैसे हमें ये नया मौका मिला है उनकी जिंदगी की कहानी को देखने का। हम वापस मार्श में आ गए हैं। यहाँ हमारे सामने ढेर सारे लक्कड़ बग्गे यानी कि हाइनास हैं और एक मरा हुआ हिप्पो है। हाइना के तो मजे हो गए। सुबह सुबह बढ़िया नाश्ता मिल गया। मसाई मारा में हाइना सबसे इम्पोर्टेंट प्रजातियों में से एक है। लोगों को लगता है कि ये बचा कुचा खाते हैं। हाँ, ये खाते हैं, लेकिन असल में ये बहुत बढ़िया शिकारी होते हैं। हाइनास बहुत कमाल के जानवर हैं। इनके जबड़े बहुत ताकतवर होते हैं, शेर और तेंदुए से भी ज्यादा। और उसका सबूत सामने है। अगर आप देखें तो वहाँ एक पूरा हिप्पोपोटामस पड़ा है। उसकी स्किन बहुत टफ होती है। आमतौर पर हाइनास ही स्किन को फाड़ते हैं और फिर बाकी सारे जानवर उसे अंदर से खाते हैं। गिद्ध, मगरमच्छ और बहुत से जानवर। हाइनास अपने इलाके में किसी को नहीं घुसने देते। सुनिए, ये सारी आवाजें अपने दुश्मन को आगाह कर रही हैं कि ये हमारा है और ये हमारी जगह है। हाइनास कई तरह की आवाजें निकालते हैं। उससे पता चलता है कि वो क्या कर रहे हैं। हंसने का मतलब है गलती मानना। जब आप हाइना के हंसने की आवाज सुनते हैं तो आपको लगता है कि वो बहुत खुश है, लेकिन नहीं, वो इंसान नहीं है। हाइना तब हंसता है जब उसे कहना हो आई एम सॉरी। और फिर आती है गुर्राने की आवाज, मतलब गुस्सा। ये देखिए, गौर से सुनिए। हाइनास खुश हैं कि आज उन्हें एक हिप्पो की दावत मिल गई। वो इस वक्त जन्नत में है, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। फिर भी अगर मार्श प्राइड के शेर या शेरनियां आ गए, अगर उन्हें पता चल गया कि यहाँ हिप्पोपोटामस की दावत चल रही है, तो ये देखने में वाकई बड़ा मजा आएगा कि मार्श का असली राजा कौन है। यहाँ थोड़े गहरे गड्ढे हैं और उनमें पानी भी भरा है। ओहो! ये तो और गहरा होता जा रहा है। हम डेव ट्री के पास जा रहे हैं। उप्स! वो इसका भी ख्याल रखना है। और लीजिए, हम पहुंच गए।
देखिए, मुसियारा मार्श अपने नाम की तरह ही हो गया। यहाँ कई जगहों पर एक झील सी बन गई है। मैं इस डेव्स ट्री के पास आया हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शायद कभी भी और क्लाउडी आई अपने बच्चों को छोड़ गई होगी, लेकिन लगता नहीं कि उन्होंने ऐसा किया होगा। आप देख सकते हैं कि बच्चे उस पेड़ के नीचे जिन गड्ढों में घुस जाते थे उनमें अब पूरी तरह से पानी भर गया है। लेकिन मैंने उस तरफ 2 शेरनियों को जाते देखा है, इसलिए मैं उन्हें देखने जा रहा हूँ। वहाँ टीले पर एक शेर बैठा है, शायद वो भी मादाओं की तलाश में है। अब बड़ी चीज ये है कि कहीं मेरी गाड़ी इस कीचड़ में न फंस जाए। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। वाओ, यहाँ कितना सारा पानी भरा है। इसके लिए तो आपको एक एम्फीबियस व्हीकल चाहिए। वैसे उन शेरों को हम कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेंगे। ये तो किताब का एक नया पन्ना खुल गया। हम यहाँ कबीबी और क्लाउडी आई को ढूंढने में लगे हुए हैं और हमें क्या मिल गया? हमें एक शेरनी मिली है, 2 इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ जो आपकी हथेली पर बैठ सकते हैं। इस उम्र के बच्चों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो ऐसे लगते हैं जैसे चितकबरे टेडी बियर्स हो। बहुत ही प्यारे होते हैं। वो अभी खड़े होकर चल भी नहीं सकते। उनकी आंखें खुल गई हैं, जो आमतौर पर 7 से लेकर 12 दिनों के बीच ही खुलती हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मार्श प्राइड के इतिहास में अब एक और चैप्टर खुल गया। और जब हम कहते हैं कि हम इन शेरों से किस तरह से जुड़े हैं, तो वो इसलिए क्योंकि इनमें से हर शेर को हमने इसी उम्र से देखा है, एक छोटे से ऊन के गोले की तरह, जो बड़े होकर शानदार बब्बर शेर या शेरनियां बन जाते हैं। यही तो एक्साइटमेंट है, यही तो थ्रिल है, और यही खूबसूरती है जो हम इतने सालों से इन शेरों की जिंदगी को फॉलो कर रहे हैं। हम आधा मसाई मारा पार करके अपने 5 नर चीतों को देखने आए हैं। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि 5 नर चीते एक साथ रहते हैं। ये शायद ही कभी सुनने को मिलता हो। जब हमने पिछली बार इस ग्रुप को देखा था तो उस वक्त बाहर से जानवर आए हुए थे और ये विल्डरबीस्ट का शिकार कर रहे थे, लेकिन वो इस वक्त साउथ में निकल गए हैं। तो अब इनका अगला टारगेट क्या होगा? ओह माय गुडनेस, ये कितने हट्टे कट्टे हैं। मादाओं के मुकाबले जो दुबली पतली होती हैं, ये बड़े और मस्कुलर हैं। मैंने इन चीतों को अलग अलग पहचानने की कोशिश की क्योंकि 5 चितकबरे चीते अनाड़ी आंखों को तो बिल्कुल एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन असलियत यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये वाला जो उस चीते के बगल में सीधा बैठा है, ये इनमें से सबसे बड़ा चीता है। बहुत चौड़ा सिर, बड़ा सीना, वजन शायद 50 या फिर 60 किलो तक भी हो सकता है। काफी बड़ा चीता है। इनमें बहुत एकता है और जब ये शिकार करते हैं तो बस टूट ही पड़ते हैं। देखकर बस सांस ही थम जाए। अब ये जो इस पेड़ के पास आए हैं तो वो इस पर चढ़कर बैठने नहीं आए। उसे एक सेंट पोस्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो यहाँ निशान लगा रहे हैं। वो इस पर अपनी यूरिन छोड़ देंगे, जो यहाँ आने वाले चीतों के लिए एक मैसेज होगा कि हम यहाँ हैं, हम 5 चीते, और ये हमारी जगह है। जब भी मैं इन 5 चीतों को एक साथ देखता हूं तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। आपको लगेगा जैसे कुछ चीते किसी बिग कैट सेंचुरी से बाहर निकल आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अफ्रीका है, ये असली है, और इसकी बात ही कुछ और है। यहाँ 3 शेरनियां हैं और उन तीनों के छोटे छोटे बच्चे हैं। बाईं तरफ है कबीबी, जिसके 3 बच्चे हैं, 4 में से 3 उसके हैं। दाईं तरफ है क्लाउडी आई, उसका एक बच्चा है, छोटी सी मादा, और वो उसे दूध पीने दे रही है। उसे तो अपने लिए एक मिल्क बार मिल गया है। और बीच में है डाडा, जो एक बच्चे को दूर हटाने की कोशिश कर रही है। उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन वो पीछे की तरफ उस पेड़ के नीचे या फिर घनी झाड़ियों में है। अब गौर से देखिए वो क्या कर रही है। उसमें दूध है। कबीबी का बच्चा उसका दूध पीने की कोशिश कर रहा है और वो कह रही है कि बिल्कुल नहीं। वो अपने पिछले पैरों को बच्चे से दूर हटा रही है और अपने थन को भी हटा रही है
और अगर वो तब भी नहीं माना तो वो उसे अपने दांत दिखा रही है। वो उसे बड़े प्यार से समझा रही है कि तुम्हें पता है, मैं भी एक माँ हूँ, मेरे अपने बच्चे हैं, ये दूध तुम्हारे लिए नहीं है, जाओ अपनी माँ के पास जाकर दूध पियो। तो इस वक्त आपको इन 3 शेरनियों का बढ़िया नज़ारा देखने को मिल रहा है, जो एक साथ बड़े मज़े से रह रही हैं। लेकिन जहाँ तक बच्चों को पालने की बात आती है तो वहाँ वो अपने-अपने तरीके से काम करती हैं। अरे ये क्या? ये तो काली है, उसे घाव लगा है, जैसे किसी ने उसके चेहरे पर रेज़र मार दिया हो। उसके मुंह के किनारे से करीब कान तक एक कट लगा है। लेकिन आखिर ये कैसे लग सकता है? मैं बताता हूँ। ये शेर खाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। ये वॉर्ट हॉग्स का शिकार करते रहते हैं, और आप एक नर वॉर्ट हॉग को सही तरीके से अगर नहीं लेते तो उनके बड़े-बड़े दांतों को, जो ज़्यादा घुमावदार नहीं होते, वो थोड़े नीचे होते हैं, कटारों की तरह। उनके नीचे वाले नुकीले दांत एकदम चाकू की तरह होते हैं, और उन हॉग्स ने अगर अपना सिर इधर से उधर घुमा दिया तो वो आपको फाड़ डालते हैं। जो भी हुआ हो, लेकिन ये दर्दनाक लगता है। देखिए, शेरों की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। उन्हें शिकार से या दूसरे जानवर से लड़ाई में लगी हुई चोटों को झेलना पड़ता है। तो उनकी दुनिया में ये एक बड़ी चीज़ है या नहीं, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन आप देख सकते हैं उसे तकलीफ हो रही है। वो चोट को अपने पंजे से सहला रही है, उसे चाटने की कोशिश कर रही है, उसे दर्द हो रहा होगा, ये तो सच है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम हमेशा कहते हैं कि आपको इसमें दखल नहीं देना चाहिए, आपको इसे नेचर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अगर आपको ये सब देखने से पहले ऐसा नहीं लगता था कि शेरों की जिंदगी मुश्किल होती है, तो मुझे यकीन है कि अब आप समझ गए होंगे। अक्सर हम इन शेरों को लेकर खतरे की, इनके नुकसान की और इनकी तकलीफों की बात करते हैं, और ये सच है। इन शेरों की जिंदगी में बड़े खतरे होते हैं। जिस तरह के छोटे छोटे बच्चे हम अभी देख रहे हैं, जिन्हें हम अपना सारा वक्त देख रहे हैं, उनमें से आधे तो जिंदा ही नहीं बचते। ये बड़ा कमाल का सफर है जिस पर ये जानवर हमें ले जाते हैं। इसमें कुछ भी हो सकता है। ये बड़े शानदार जानवर हैं, और जब इन्हें चोट लगती है तो हमें बहुत दुख होता है। अभी अभी हमारी अपनी कैमरा टीम से बात हुई है, उन्हें ओलारी मिली है, हमारी मादा तेंदुआ माँ, एक नर के साथ। और मुझे समझ में नहीं आया, उसके बच्चे हैं, वो उस नर से ऐसे ही मिल रही है या कुछ और बात है। चलिए चलकर देखते हैं। पिछली बार जब मैं ओलारी के साथ था तब उसके 2 नर बच्चे थे, अंडोगो और मकुम्बा। लेकिन अब तो वो अकेले रह रहे होंगे। अभी तक किसी ने उसके नए बच्चों को नहीं देखा, यानी वो बहुत छोटे होंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि क्या वो जिंदा है? इतना बड़ा नर तेंदुआ मैंने आज तक नहीं देखा। ये बहुत बड़ा है। ये तकरीबन जैगुआर जैसा लगता है, और इसकी मार्किंग्स कितनी क्लियर हैं। काले धब्बे, जिन्हें रोजेट्स कहते हैं, जैसे कि किसी ने काले रंग के अंदर अपनी उंगलियों को डुबोया और बस बूम बूम बूम। बहुत सुंदर है। ओके, मादा आ गई, जो उससे बहुत छोटी है। ये ओलारी है। मैं उन गोल निशान को देख सकता हूँ जो उसके थनों पर है, जहाँ से उसके बच्चे दूध पीते रहे। लेकिन क्या अभी भी उसके बच्चे हैं? क्योंकि अगर उसके बच्चे हैं तो वो नर का ध्यान अपनी तरफ क्यों खींच रही है? इस वक्त तो ऐसा लग रहा है जैसे नर कह रहा हो कि ये सब क्या हो रहा है। एक मादा ऐसे ही किसी नर के साथ वक्त नहीं गुजारती। वो अपनी अपनी अलग जिंदगी जीते हैं। और जिस तरह वो नर के लिए पेड़ के ऊपर ऊपर नीचे हो रही है, उसे छेड़ रही है, उकसा रही है, आवाजें निकाल रही है, उसके चेहरे के सामने जा रही है, आप देख सकते हैं कि नर उससे बिल्कुल राजी नहीं है। देखिए, अब वो जमीन पर है, और वो फिर से वही सब कर रही है, वही सारी चीजें। उसके चारों तरफ घूम घूम कर उसे उकसाने की कोशिश करना। मतलब उसके सिर को थपथपा रही है, और नर तो ऐसा लगता है जैसे तैयार ही नहीं है, और अपनी पूंछ के नीचे से अपनी महक एकदम उसके चेहरे पर छोड़ रही है। मौसम कुछ बदल गया, थोड़ी नोक झोंक चल रही है।
तेंदुए मेटिंग कर रहे हैं और इसका एक ही मतलब हो सकता है, ओलारी अपने बच्चे खो चुकी है। हमने उन्हें कभी देखा नहीं है, लेकिन हम उसके चाल चलन से समझ गए हैं। तेंदुओं में जब किसी मादा के बच्चे होते हैं तो वो कम से कम 1 साल तक नर से संबंध नहीं बनाती है। वो दोबारा बच्चे पैदा करने से पहले अपने बच्चों को बड़ा होने का वक्त देती है। तो ये बहुत ही मार्मिक पल है। उसके बच्चे खो गए हैं, लेकिन वो एक नई जिंदगी शुरू कर रही है। जब इनका काम खत्म हो जाता है और नर अपना स्पर्म छोड़कर हट जाता है, जिससे मादा अंडे बनाकर गर्भ में छोड़ने के लिए उत्तेजित होती है, आउच! तब मादा पलटकर नर को रौंदना चाहती है और नर हर तरह से उसके वार से बचने की कोशिश करता है। ये एक तरह का वायलेंट बैले है। मुझे लगता है मैंने 3 बार तेंदुओं को मेटिंग करते देखा है, लेकिन ये तो एकदम खुले में है, नदी के किनारे। अब मुझे पहले से भी ज्यादा चीजें पता लग गई हैं। अब ये पक्का नहीं है कि ओलारी इस मेटिंग से प्रेग्नेंट होगी या नहीं, लेकिन अगर ये 90 दिनों में या उसके आसपास हो जाता है तो ओलारी के बच्चों की एक नई पीढ़ी आ जाएगी। और यकीन कीजिए, हम वापस यहाँ आएंगे और उनकी आगे की जिंदगी रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हम यही करते हैं और ये हमें बहुत अच्छा लगता है। आज सुबह मैं ये देखना चाहती थी। कल रात जब मैं बच्चों को छोड़कर गई थी तो मुझे बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि उन्हें बहुत दिनों से दूध नहीं मिला था। इसलिए वो बहुत सुस्त हो गए थे और बिल्कुल भी नहीं खेल रहे थे। तो आज जब मैं यहाँ आकर उन्हें उछलते कूदते और वापस खेलते हुए देख रही हूँ और उनके पेट भी भरे हुए हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है। मैं हमेशा किसी लायन प्राइड के बारे में सोचती हूँ तो वो अलग अलग श्रेणियों ने बनाए होते हैं, लेकिन ये असल में एक ही जानवर जैसे हैं। वो आपस में इतनी जुड़ी रहती हैं कि एक श्रेणी कहीं जाती है तो उसके साथ बाकी भी चल देती हैं। उनका एक दूसरे के साथ एकदम सही तालमेल है। उसी से एक प्राइड बहुत मजबूत हो जाता है। क्लाउडी आई बहुत अच्छी तरह बच्चों को पालती है। उसे बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता है। और कबीबी का ये है कि बच्चे सिर्फ मेरी ड्यूटी है, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन क्लाउडी आई के लिए जैसे माँ होना ही सब कुछ है। कई बार ऐसा होता है कि वो बच्चों के साथ खेलना चाहती है और वो उन्हें आवाज़ लगाती रहती है, अपने पास बुलाती है। वो उन्हें पूरा घुमाकर उनका सिर अपने हाथ में ले लेती है और ठोड़ी यानी चिन के नीचे सहलाती है। वो बहुत अच्छी माँ है। मुझे लगता है शायद कबीबी और क्लाउडी आई इस इलाके के आसपास इसलिए रह रही हैं क्योंकि डाडा यहाँ है और डाडा ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। ये एक बड़ी अलग सी चीज़ है जो शेरनियाँ करती हैं। उनमें सगी बहनों की तरह आपस में लगाव होता है। ये एक अनकहा रिश्ता है जिसमें सब अपने आप होता चला जाता है। वो अपने बच्चों को एक साथ रखती हैं जिससे वो इकट्ठा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहें, क्योंकि वो अकेले रहेंगे तो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। बच्चे पालते वक्त आपको बहुत सी चीज़ें सोचनी होती हैं। उन्हें कहाँ छोड़ना है, कौन सी जगह सेफ है। जैसे कि जंगल में यहाँ बबून्स का पूरा झुंड रहता है और बबून्स मतलब बहुत बड़ा खतरा। जब माएँ यहाँ होती हैं तो उन्हें लगता है कि वो सेफ हैं, लेकिन ज़रा सोचिए जब माएँ यहाँ नहीं हैं और कोई मदद नहीं कर सकता हो तब क्या होगा। आप ये देखने झाड़ियों के अंदर तो नहीं जा सकते कि वो कहाँ घुस बैठे हैं और कितने सेफ हैं, और ये बहुत ख़तरनाक होता है। मतलब ऐसे वक्त इन छोटे बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है जिसे मैं फॉलो करती रहूँगी। क्या आपको लगता है कि शुतुरमुर्ग बड़ा अजीब पक्षी होता है? तो कोरी बस्टर्ड के बारे में आप क्या कहेंगे? अफ्रीकन सवाना में ये मेरी फेवरेट बर्ड है। क्या प्रकृति की क्रिएटिविटी की कोई सीमा है? ये किसी एडवर्डियन जेंटलमैन की तरह लगता है। अपने सारे पंख फुलाए हुए हैं। इसके पंख कितने बढ़िया हैं। जब कोरी बस्टर्ड अपना गला फुला लेता है तब जरा इसकी आवाज सुनिए। ये और ज्यादा आकर्षक दिखने के लिए ऐसा करता है और फिर ये अपनी चोंच हिलाता है। इसकी गूंजने वाली गहरी आवाज
जो पूरे सवाना में गूंजती है और इस तरह से ये अपने यहां होने का एहसास दिलाता है। और इन सब चीजों की वजह है एक मादा। वो एक मादा को आकर्षित करना चाहता है जिससे वो संबंध बना सके। ये एक ब्रीडिंग सीजन है और इससे एक और चीज पता चलती है कि इस इलाके में मौसम ने किस तरह असर किया है। मसाई मारा में सूखा मौसम है। हम कोरी बस्टर्ड्स को यहाँ से साउथ में देखा करते थे, जहाँ सेरेंगेटी में थोड़ा ज्यादा सूखा था। मेरा मतलब है कि विल्डबीस्ट, ज़ेब्रा और गजेल्स क्या सोचते होंगे। कई बार आप देख सकते हैं कि ये नर अपनी पूंछ ऊपर उठाकर घूमता है। गजेल्स इसे देखकर कहते होंगे कि ये क्या है, क्योंकि कोरी बस्टर्ड्स पूरे साल यहाँ नहीं रहते। ये यहाँ अक्सर तभी आते हैं जब इनके प्रजनन का वक्त होता है। डाडा उस पेड़ पर बड़े आराम से बैठी है और आपने अक्सर सुना होगा कि लोग पूछते हैं कि क्या शेर पेड़ पर चढ़ सकता है। वो चढ़ जाते हैं जब वो इस तरह चढ़ सकते हो, और जब उनके बच्चे होते हैं और वो उन्हें सताते रहते हो तो कभी कभी वो उनसे दूर अलग जाकर बैठना चाहते हैं। हाँ, अब ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है। क्लाउडी आई, उसके पास उसका बच्चा है, वो उसकी बेटी है, और वो इस तरह अपने दांत इसलिए दिखा रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि दूसरे 3 बच्चे उसका दूध पीने की कोशिश करें। और कभी कभी वो दूसरे बच्चों को अपना दूध पीने देती है, लेकिन इस वक्त वो कह रही है कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दो। और आप देख सकते हैं कि डाडा पेड़ पर चढ़कर इतनी खुश क्यों है। कूल, काटने वाली मक्खियों से दूर और बच्चों से दूर। लेकिन एक शेरनी और आ गई। इसे देखकर मुझे लगता है कि ये कभी भी होगी। वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन डाडा कह रही है कि रुको, यहाँ सिर्फ एक की जगह 2 नहीं बैठ पाएंगे। और वो तेंदुए तो है नहीं, तो डाडा नीचे उतर रही है। अब वो देखिए, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसे बड़े शेर और शेरनियां करते हैं। वो पेड़ को अपने पंजों से खुरच रहे हैं। ओह देखिए, ये कबीबी की बेटी है। मुझे पता है ये वही है। ये गहरे रंग की है और एंजेला उसे कई दिनों से देखती आ रही है। ये बड़ी ही शरारती और दिलेर है। ये नई नई खुराफातें करती रहती है। और अब मैं जो देख रहा हूँ शेरनियों ने शायद सोचा होगा कि बच्चों से दूर जाने का ये अच्छा तरीका है, लेकिन बच्चे बड़े हो रहे हैं। वो अपने तरीके से अपनी काबिलियत बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं, जैसे पेड़ पर चढ़ना। मुझे लगता है कि दोपहर का आराम जल्दी ही खत्म होने वाला है। ओह देखिए, देखते रहिए, एक नर हाथी आ रहा है। ये शायद सिर्फ खाने के लिए आया है। ये खाने के लिए एक बढ़िया जगह है। यहाँ खूब सारे घास पत्ते हैं और पानी है। उसे शेर की महक आ रही है, जो बिल्कुल अलग ही मामला है। लेकिन डाडा को देखिए कितने आराम से बैठी है। मतलब आप देख सकते हैं वो उस पेड़ की छांव से हटना नहीं चाहती। वो भागकर मुसीबत को और बढ़ाना नहीं चाहती। अपनी जगह बैठे रहो। अरे नहीं, हाथी आगे बढ़ रहा है। ओह नो, कभी कभी शेर इस वजह से भी पेड़ पर चढ़ते हैं। हाथी को घास चाहिए और शेर को छाया। ओके, यहाँ बचने का एक ही रास्ता है, दोबारा पेड़ पर चढ़ जाओ। ये थोड़ा और ऊपर चढ़ जाए तो अच्छा है। ओह, अब जरा डाडा को देखिए। मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसे बड़ी उलझन हो रही है और इसमें उसकी गलती नहीं है। उसके पास कोई चारा नहीं है। हाथी चाहता है कि वो चली जाए, मगर वो नहीं जा सकती। लेकिन जब इस तरह से बाजी फंसती है तो देखने में मजा आता है। हमारे शेर और हाथियों के बीच ताकत का ये संतुलन। मामला भी खत्म नहीं हुआ। अब हाथी उस तरफ जा रहा है जहां बच्चे घुसे हुए हैं। वहां कटे हुए पेड़ का एक ठूंठ है। बच्चे उसके अंदर घुसे हुए हैं। बस वो घबराए नहीं। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर वो भागे तो मुसीबत है। आपको शायद लगता होगा कि शेरनियां घबरा कर नीचे आ जाएंगी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती, क्योंकि अगर वो नीचे आई तो हाथी को और गुस्सा आ जाएगा। क्लाउडी आई आ गई। ओके, बच्चे बाहर आ रहे हैं और आपने देखा जैसे ही खतरा टला, बच्चों को पता चल गया और अब वो वहां जाना चाहते हैं जहां उनकी माएं हैं।
उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा आपको सर्वाइव करने के लिए करना चाहिए। घबराना नहीं, इधर उधर नहीं भागना और हिम्मत से काम लेना। तुम एक शेर हो, शेर बनने के लिए यही चाहिए। पांच चीता ने मिलकर अभी एक यंग वॉर्थॉग मारा है। एक छोटा सा वॉर्थॉग उनके लिए काफी नहीं है। देखिए, उनका पेट अभी भी पिचका हुआ है। जब उन्हें भूख लगती है तो बस भूख लगती है। उन्हें एक मौका मिला और उन्होंने शिकार मार लिया। वो अब भी तलाश में हैं और कह रहे हैं कि इसके बाद क्या। एक टोपी अच्छा रहेगा, एक विल्डरबीस्ट और भी अच्छा रहेगा। लेकिन ये दोपहर का वक्त है और उनमें से यहां कोई नहीं है जिनके मैंने नाम लिए। सबको उतनी कैलोरीज तो चाहिए जो वो खर्च करते हैं। सारी रात घूम घूम कर गश्त लगाते रहते हैं और देखिए वो कैसे चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ा रहे हैं, जैसे कह रहे हो कि अब हमें एनर्जी मिल गई है, हमें अब कोई बड़ा शिकार करना है। कोई गड़बड़ नहीं। उन्हें अगर कुछ चाहिए तो वो उसके पीछे जाते हैं और हासिल कर लेते हैं। जमीन का सबसे तेज जानवर होने की वजह से इनके हाथ से शिकार के बचने के कोई आसार नहीं होते और आखिरकार उसे हार माननी पड़ती है। उनके लीडर ने कहा कि चलो, अब वो अगले शिकार के लिए तैयार है और हम जाकर ये देखेंगे कि वो किसके पीछे है। इसमें बहुत मजा आने वाला है। वो अब सवाना को छान रहे हैं। अब देख सकते हैं कि वो शिकार ढूंढ रहे हैं। उन्हें कुछ वॉर्थॉग्स दिख रहे हैं जो काफी दूर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें ज्यादा बड़े वॉर्थॉग्स चाहिए। हमारे चीता ज़ेब्रा को देख रहे हैं और वो उनमें इंटरेस्टेड है। उनकी नजर वहां ज़ेब्रा के एक बच्चे पर है और इनमें से एक चीता आगे बढ़ रहा है तेजी से और अब वो सब बड़ी तेजी से जा रहे हैं। स्ट्राइप्स वर्सेस स्पॉट्स, देखते हैं क्या होता है। और उन्होंने दौड़ लगाना शुरू कर दिया है। वो उसके ऊपर चढ़ गया है और उससे पटक दिया है। उसने उसे दबोच लिया। खेल खत्म। गजब का शिकार करते हैं ये। वाह, पता है जब आप इन जानवरों को देखते हैं तो लगता है क्या कमाल के जानवर हैं, लेकिन ये सुनिए, ये उस बच्चे के माँ और बाप हैं। उनकी आंखों के सामने उनका बच्चा मारा गया। बहुत तकलीफ होती है। उन्होंने यहाँ आने के लिए मारा रिवर और मगरमच्छों को पार किया, उसके बाद एक और नदी पार की और यहाँ आकर उन्हें ये 5 चीता मिल गए। अब इस वक्त वो जो कर रहे हैं वो देखने लायक है। मारो, खाओ और यहाँ से निकल जाओ। और वो इसलिए क्योंकि ये सवाना जंगली जानवरों से भरा पड़ा है। उस ज़ेब्रा के बच्चे ने जो चीख पुकार मचाई है दोपहर के वक्त, यहाँ बहुत सारे हाइनास हो सकते हैं, बहुत से शेर हो सकते हैं जो इन 5 चीता के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। जिसने ज़ेब्रा मारा है वो बड़ी शान से वहाँ बैठा है। वो इस ग्रुप का लीडर है। वो हमेशा आगे रहता है और एक मॉडल की तरह चलता है। इस जानवर का वाकई कोई जवाब नहीं।
मैं कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि आपके लिए स्वर्ग का मतलब क्या है, लेकिन मेरे लिए हमेशा से स्वर्ग का मतलब रहा है अफ्रीका आना, यहाँ के जंगलों में घूमना और जंगली शेरों को देखना और इस तरह की जगह ढूंढना जैसे कि केन्या में मसाई मारा। जब तक मैं अफ्रीका में रह रहा हूं, शेर मेरे लिए अफ्रीकी जानवरों में सबसे ऊपर है, हिम्मत और ताकत का प्रतीक। और मसाई मारा में शिकारियों का राज चलता है, यहाँ शेरों का राज है। और मुझे नहीं लगता कि हम यानी एंजेला और मैं यहाँ गाड़ी लेकर निकले हों और हमें कभी शेर ना मिले हों। ये उनके लिए बहुत बढ़िया जगह है। ये एक कमाल की जगह है, मुसियारा मार्श। हमने उन शेरों के नाम पर इस जगह के नाम रखे हैं, मार्श लायंस, 40 साल पहले। और हमें यहाँ पर बिल्कुल घर जैसा लगता है। इन शेरों के साथ वक्त बिताना